हेलो बच्चों। तो अभी ना 10-15 मिनट हम पढ़ा दिया, आवाज़ थोड़ा गायब था, माइक ऑफ रह गया। ठीक है, अब हमको फिर से मेहनत करना पड़ेगा पूरा। देखो, माइक ऑन करना भूल गया था एक्चुअली। अच्छा, फिर से हमको करना पड़ेगा मेहनत। चलो कोई नहीं, होता है कभी कभी ये सब ना। आ, पूरा मेहनत बर्बाद। चलो इसी को ना एक बार हम समझा देते, ठीक है। देखो, अच्छा देखो, तो हम लोग कल क्या कहाँ तक पढ़ लिए थे। देखो देखो, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, ओवरी के बारे में पढ़े थे, ठीक है सर। ओवरी के बारे में पढ़े थे। ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है बच्चे, ये पूरा स्ट्रक्चर जो आपका वो पिस्टिल है। वो क्या है, पिस्टिल है। ठीक है, पिस्टिल में ये जो आपका ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है वो स्टिग्मा है। ठीक है, स्टिग्मा के जस्ट नीचे स्टाइल होता है, कल पढ़ा चुके हैं। और ये ओवरी आपके नीचे, और ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल होता है। सर स्टिग्मा क्या होता है, स्टिग्मा जहां पर पोलन लैंड करेगा। ठीक है, स्टाइल क्या होता है, स्टिग्मा के जस्ट नीचे होता है और होल होता है जहां से पोलन ट्यूब पास करता है। ओवरी क्या होता है, नीचे बल्ज पार्ट, मतलब नीचे की तरफ होता है, फुला हुआ पार्ट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरी बोलते हैं। ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है। ठीक है, यहाँ तक हम लोग पढ़े अभी। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, मोनोकार्पलरी क्या होता है। मोनोकार्पलरी में क्या पढ़े हम लोग कि देखो मेरी बात सुनो। अब जैसे मान लो कि थैलमस है, आपको पता है कि पिस्टिल जो है या फिर कार्पल जो वो थैलमस के ऊपर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर तीन केस है। पहला केस कि थैलमस के ऊपर एक ही पिस्टिल प्रेजेंट हो। ठीक है, और अगर थैलमस के ऊपर दो पिस्टिल प्रेजेंट हो या फिर दो से ज्यादा पिस्टिल प्रेजेंट हो, तो तीनों को अलग अलग नाम से हम लोग जानते हैं बच्चे। क्या जानते हैं, अगर थैलमस के ऊपर एक ही क्या हो, पिस्टिल हो, उसको हम लोग बोलते हैं मोनोकार्पलरी। ठीक है, और अगर एक थैलमस के ऊपर दो दो पिस्टिल हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायकार्पलरी। और अगर एक थैलमस के ऊपर तीन पिस्टिल हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टी कार्पलरी। ठीक है, अब यहां पर देखो मोनो कार्पलरी में दो केस है। पहला, सबसे पहले इसको बोलते हैं किसको, ये देखो देखो क्या है, सिंगल पिस्टिल है ना, सिंगल पिस्टिल ऑन थैलमस, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोकार्पलरी बोलेंगे। इसमें दो ऑप्शन है, क्या तुमको पता बच्चे, देखो इसमें क्या, ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको ये क्या आपका, ये जो है आपका, ये क्या है, ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ये ओवरी है। अब देखो ओवरी के अंदर क्या हो सकता है कि एक ही ओव्यूल हो या फिर एक से ज्यादा ओव्यूल हो, मतलब किस में, मोनोकार्पलरी वाले ऑप्शन में। अगर मोनोकार्पलरी में क्या कहते हैं, ओवरी के अंदर एक ही ओव्यूल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनो ओव्यूलर बोलते हैं। और अगर एक से ज्यादा ओव्यूल, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मल्टी ओव्यूलर बोलते हैं। तो मोनो ओव्यूलर का एग्जांपल क्या है सर, मैंगो हो गया, पैडी हो गया और वीट हो गया। ठीक है, और इसका एग्जांपल क्या, फेबेसियाई पूरी फैमिली। ठीक है, उसके बाद क्या है, बायकार्पलरी क्या होता है, देखो बायकार्पलरी में दो कार्पल होगा। ठीक है, अब देखो दो केस है ना, केस यहाँ पर दो है। क्या, मान लो कि बायकार्पलरी में दो, इस तरीके से, जैसे मान लो, एक सेकंड बच्चे, एक सेकंड, मान लेते हैं कि ये आपका एक थैलमस है पूरा। ठीक है, ये आपका दो थैलमस इस तरीके से, दो थैलमस है। ठीक है सर, दो थैलमस समझ गए। देखो, अब मान लीजिए कि इस पे क्या है आपका, इस तरीके से ये आपका पिस्टिल है पूरा। ठीक है, ये आपका क्या है, पिस्टिल है। अब देखो, जैसे मान लिया जाए कि अब ये बायकार्पलरी क्यों सर, एक थर्मस के ऊपर दो पिस्टिल आपका। ठीक है, इसको बायकार्पलरी बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर पहला केस क्या है कि ये दोनों जो है, ये दोनों जो आपका पिस्टिल, ये दोनों आपस में क्या है, जुड़ा हुआ नहीं, दोनों अलग है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि कार्पल क्या आपका या फिर पिस्टिल क्या आपका फ्री है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एपोकार्पस। ठीक है, अब देखा जाए यहाँ पे, देखो अब जैसे मान लो कि ये आपका क्या है, ये मान लीजिए आपका एक पिस्टिल है और ये आपका दूसरा पिस्टिल है, ये आपका दूसरा पिस्टिल है। देखो यहाँ पर ये फ्यूज हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीन कार्पस बोलते हैं। मतलब दो केस है, मतलब अगर बाय कार्पलरी में दो केस है। पहला केस क्या है कि दोनों दोनों क्या कहते हैं, पिस्टिल जो आपस में चिपका हुआ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, एपोकार्पस बोलते हैं। ठीक है, और अगर एक थर्मस के ऊपर दो पिस्टिल है और दोनों आपस में फ्री है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, उसको फ्री कार्पल बोलेंगे या फिर उसको एपोकार्पल बोलेंगे। ठीक है, और अगर दोनों फ्यूज, उसको क्या बोलते हैं, फ्यूज कार्पल, या फिर उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, सिन कार्पस बोलते हैं। ठीक है, वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है। देखो देखो, बायकार्पल में क्या, दो कार्पल है, एक तो फ्री होगा उसको एपोकार्पस बोलेंगे। ठीक है, और एक फ्यूज हो सकता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सीन कार्पस बोलेंगे। एग्जांपल क्या इसका, ब्रासिकेसियाई और सेलेनेसियाई। ठीक है, उसके बाद मल्टी कार्पल में मेनी पिस्टिल होता है, बहुत सारा पिस्टिल होगा। ठीक है, जिसमें भी एक क्या है, एपोकार्पस, दूसरा क्या है, सिन कार्पस। एपोकार्पस में एग्जांपल तुम्हें क्या रखना, माइकेलिया, और इसमें क्या रखना, पेपेवर। ठीक है, देखो यहाँ पर ये हो गया। आगे देखो, अब क्या है कि व्हाट इज लोक्यूल एंड वेयर प्लेसेंटा इज लोकेटेड। ठीक है, ऐसे क्यों हो रहा है। ठीक है, देखो जैसे मान लिया जाए, देखो यार, ये मान लीजिए आपका पूरा, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, ये आपका पूरा स्ट्रक्चर क्या बाबू, ये आपका पूरा पिस्टिल है। ये आपका पिस्टिल या फिर तुम कार्पल बोलिए, तुम्हारा क्या पिस्टिल है। ठीक है, क्या आपका पिस्टिल है। ठीक है ना, उसके अंदर ये जो चैम्बर है ना आपका बाबू, ये जो चैम्बर है, ये आपका क्या चैम्बर है,
ये क्या है आपका चैम्बर है, ठीक है। इसको ये जो अंदर जो चैम्बर है ना, चैम्बर, इसको हम लोग बोलते हैं चैम्बर। या तो तुम लोक्यूल बोल लो बाबू, या फिर तुम इसको क्या बोल सकते हो, ओवेरियन कैविटी बोल सकते हो, ओवेरियन कैविटी बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर क्या होता है बच्चे, इसके अंदर यहां इस तरीके से प्लेसेंटा होता है ऐसे। ये क्या आपका प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा, ये क्या आपका प्लेसेंटा, प्लेसेंटा, ठीक है, प्लेसेंटा है सर। और इसके ऊपर यहां पर क्या लगा होता है बाबू, ओवरी, ओव्यूल लगा होता है इस तरीके से, यहाँ इस तरीके से ओव्यूल लगा होता है ऐसे 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 ओव्यूल लगा होता है, ठीक है। अब सर इसको हम थोड़ा सा अच्छे से समझते देखो, या अगर इसको मैं बाहर निकाल के थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, मान लो ये आपका प्लेसेंटा है, ये क्या आपका बाबू प्लेसेंटा है, मान लिया जाए ये प्लेसेंटा है, ये क्या है प्लेसेंटा है, ठीक है। प्लेसेंटा पर क्या अटैच है, ओव्यूल अटैच है, ठीक है। ये मान लिया जाए कि आपका ओव्यूल अटैच इस तरीके से, ये मान लिया जाए कि आपका ये ओव्यूल अटैच है, ठीक है। अब देखो हाँ देखो, तो ये क्या आपका, ये आपका प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा है, ये आपका, ये जो मेरी बात सुनो, प्लेसेंटा को ओव्यूल को जो जो डंठल जो है स्टॉक है जो आपस में जोड़ता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूनिकल बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, फ्यूनिकल बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको। ये जो आपका ये है ना, ये फ्यूनिकल है, फ्यूनिकल है, देखो ये फ्यूनिकल है, ठीक है। उसके बाद ये जो आपका है ना पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, कौन सा पॉइंट जहां पर फ्यूनिकल जो है ओव्यूल के साथ अटैच होता है, ये जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको हाइलम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, हाइलम बोलते हैं, ठीक है। मतलब क्या हुआ, इनसाइड लोक्यूल जो है आपका बाबू, इनसाइड लोक्यूल, इनसाइड लोक्यूल प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है, प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है, ठीक है। समझ आया, देखो मतलब समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका जो मतलब ओवरी के अंदर जो स्पेस होता है उसको हम लोग लोक्यूल या फिर ओवेरियन कैविटी बोलते हैं, उसके अंदर आपका प्लेसेंटा प्रेजेंट है, प्लेसेंटा पर ओव्यूल लगा हुआ होता है, ओव्यूल में क्या आता है, जो जो स्टॉक जो है वो प्लेसेंटा और ओव्यूल को जो आपस में जोड़ता है उसको हम लोग फ्यूनिकल बोलते हैं, और ओव्यूल जो है वो आपका जिस जिस जगह पर फ्यूनिकल आके जुड़ता है उस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं, ठीक है। अब देखो एक यहाँ पर ना एक सवाल तुमको हम दिखाते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान ले जाए, अगर आप मैं बोल देता हूँ बाबू क्योंकि टाइम नहीं है इसमें, है ना। सबसे पहली बात, अगर आपसे कोई पूछता है कि फ्यूनिकल जो है आपका, सॉरी प्लेसेंटा जो वो कहाँ पर अटैच होगा, अब अगर लोकेशन पूछे कि प्लेसेंटा कहाँ होगा तो क्या बोलोगे, सर प्लेसेंटा जो है वो आपका होगा क्या कहते हैं, ओवेरियन कैविटी में, ठीक है। अच्छा मैं बता रहा हूँ मेरी बात सुनो, जैसे मान लो अगर तुमसे कोई पूछे कि प्लेसेंटा कहाँ पर होता है, ठीक है, और अगर ऑप्शन में फ्लावर दिया हुआ और कोई मतलब कि उसके रिलेटेड और कोई ऑप्शन नहीं है तो फ्लावर मारोगे। लेकिन मान लो अगर कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें फ्लावर है ना, फ्लावर और पिस्टिल दिया हो, तब तुम किसको मारोगे, पिस्टिल को मारोगे, ठीक है। और अगर मान लो कोई ऐसा ऑप्शन जिसमें फ्लावर, पिस्टिल और ओवेरियन कैविटी दिया होगा, तब तुम किसको मारोगे, ओवेरियन कैविटी को मारोगे। सर नहीं समझ में आया, तीन ऑप्शन कैसे हो सकता है, मेरी बात, अगर तुमसे कोई पूछे कि तुम कहाँ रहते हो, तो इंडिया में, ठीक है, और अगर तुमसे कोई पूछे तुम कहाँ, और मतलब और स्पेसिफिक बताओ, तो तुम अपना स्टेट बताओ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बिहार का हूँ तो मैं बिहार बताऊंगा, ठीक है। और स्पेसिफिक पटना, और स्पेसिफिक जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहीं और मतलब कोई एक स्पेसिफिक जगह बताएंगे ना, उसी तरीके से मान लो, जैसे मान लो कि फ्लावर में क्या होता है, फ्लावर में क्या होता है, पिस्टिल होता है, पिस्टिल में क्या होता है, ओवरी होता है, ओवरी के अंदर क्या होता है, ओवेरियन कैविटी होता है, वहां पर प्लेसेंटा होता है। लेकिन अगर मान लो कि हम लोग इसका ये जैसे मान लो मैं पटना में रहता हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि हम बिहार में रहते हैं, क्या इसका ये मतलब नहीं हम इंडिया में रहते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वो डिपेंड करता है कि आपका ऑप्शन में क्या है, ज्यादा उचित आंसर जो होगा आपको वो मारना, ठीक है। समझ गए, समझ गए, ठीक, चलो आगे बढ़ता हूँ, ये हटा दो, हाँ तो समझ गए, कोई दिक्कत इसमें, चलो आगे बढ़े। एक सेकंड, ये हो गया, इसका नंबर ऑफ व्यूल देखो क्या है, इनसाइड ओव्यूल, इनसाइड ओव्यूल, इनसाइड ओव्यूल, अगर सिंगल ओव्यूल है, अगर सिंगल ओव्यूल है देन सीड भी सिंगल ही होगा, देन सिंगल सीड होगा, ठीक है। इसका एग्जांपल आपको याद रखना है कौन सा, जैसे एग्जांपल में, एग्जांपल पैडी, समझते हो चावल जिसको बोलते हैं पैडी, ठीक है। वीट, एक सेकंड इसको हम सही कर दे थोड़ा सा, पैडी, वीट और मैंगो, ये क्या है, ये वैसा है जिसमें जिसमें क्या होता है, सिंगल सिंगल ओव्यूल होता है और उसमें सिंगल सीड होगा। दूसरा, दूसरा क्या है, इनसाइड ओवरी,
इनसाइड ओवरी, ठीक है। मेनी ओव्यूल मतलब बहुत सारा ओव्यूल हो, मेनी ओव्यूल, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या, ठीक है, एग्जांपल, एक सेकेंड, एग्जांपल वाटरमेलन, दूसरा एग्जांपल पपाया, तीसरा एग्जांपल ऑर्किड। देखो इसको ये हो गया। मतलब क्या हुआ कि मतलब किसी एक ओव्यूल के अंदर ना एक सिंगल, एक इनसाइड ओव्यूल, एक सिंगल ओव्यूल भी हो सकता है। इनसाइड ओवरी होगा आई थिंक, यहाँ पे ये गलत लिख दिया ना, बोले सही थे, लिख के गए थे, यहाँ ओवरी लिखा, देखो ये होगा ओवरी, ठीक है। इनसाइड ओवरी क्या होता है, सिंगल ओव्यूल हो सकता है, मेनी ओव्यूल हो सकता है। सिंगल ओव्यूल है तो उसमें सीड सिंगल होगा, जैसे एग्जांपल में पैडी, व्हीट और मैंगो, ठीक है। और अगर मतलब मान लो कि मेनी ओव्यूल है तो क्या होगा, एग्जांपल वाटरमेलन, ठीक है, पपाया और क्या हो जाएगा, ऑर्किड हो जाएगा, ठीक है। ये एग्जाम ये नीट में पूछा हुआ है, ठीक है, ऑर्किड के बारे में पूछा था एक बार, ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, देखो थोड़ा सा, देखो ये इस तरीके से हम बना रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, ठीक है। और नीचे यहाँ पर क्या होता है, स्टॉक होता है, नीचे यहाँ पर क्या होता है, स्टॉक होता है। और ये इस जगह पर मान लो ये ऐसे, ठीक है। ये थोड़ा सा और आगे जाएगा बच्चे, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पर इसके अंदर यहाँ पर न्यूक्लियस का सेल होता है इस तरीके से, बहुत सारा न्यूक्लियस का सेल होगा। ये क्या आपका न्यूक्लियस का सेल है, ठीक है। देखो ये जो है ना, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या बोलते हैं इसको, न्यूक्लियस। ये आपका 2n होता है, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये दोनों बाहर में, इसको इंटेगुमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इंटेगुमेंट बोलते हैं, इंटेगुमेंट बोलते हैं, ठीक है। ये जो आपका ये वही हाइलम है जो अभी हम बताया ना, हाइलम। और ये क्या होगा बताओ, तो ये फ्यूनिकल हो जाएगा, फ्यूनिकल जो स्टॉक है आपका, स्टॉक है, ठीक है। और यहाँ पे मान लो इस तरीके से अगर नीचे मैं दिखाऊं, ये क्या आपका, ये प्लेसेंटा है, ठीक है। इस एंड को बोलते हैं माइक्रोपाइलेंट, माइक्रोपाइलेंट, ठीक है। समझ गए। अब देखो तुम एक चीज़ देखो, यहाँ पर ये जो आपका फ्यूनिकल है, ठीक है, फ्यूनिकल, हाइलम और माइक्रोपाइल, ये तीनों एक ही लाइन में। मैं अगर इसको डायग्राम से अगर देखूँ, देखो अगर मैं इसको डायग्राम से देखूँ, ठीक है, तो मान लो अगर यहाँ पर फ्यूनिकल है, यहाँ पर मान लिया जाए अगर फ्यूनिकल है, ठीक है, तो यहीं के बीच में सी द चलाजा लैंड है और यहीं पर कहीं माइक्रोपाइलेंट है। अगर मतलब ये तीनों अगर सेम स्ट्रेट लाइन में, मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं कि इन इरेक्ट और ऑर्थो ऑर्थोट्रोपस, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, फ्यूनिकल, फ्यूनिकल, चलाजा, चलाजा एंड माइक्रोपाइल, एंड माइक्रोपाइल अगर सेम लाइन में होता बेटा, ऑल दे आर इन सेम लाइन, तो ऐसे ओव्यूल को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्थोट्रोपस या फिर इरेक्ट ओव्यूल बोलते हैं, सेम लाइन, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेम मतलब कि अगर मान लो, मेरी बात सुनो, फ्यूनिकल और इधर जो ये जो एंड है इसको चलाजल एंड बोलते हैं, अभी पढ़ाएंगे आगे, चलाजल एंड, हाइलम, फ्यूनिकल और ये जो माइक्रोपाइलेंट, अगर तीनों से स्ट्रेट लाइन में, यहाँ स्ट्रेट लाइन में, अगर ये तीनों स्ट्रेट लाइन में, तो ऐसे ओव्यूल को हम लोग क्या बोलते हैं, इरेक्ट या फिर क्या बोलते हैं उसको, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल बोलते हैं। समझ आ गया होगा आई थिंक। देखो क्या है, अब देखो मोस्ट कॉमन ओव्यूल कौन सा है, देखो अच्छा तुम एक चीज देखो, अगर मैं बात करूँ इसका, तो ये तुम्हारा पूरा स्ट्रेट लाइन है, ऐसे है ना, ऐसे ऐसे है, ठीक है। अगर मान लिया जाए, मैं देखो तुमको दिखाता हूँ, ठीक है, मैं इधर देखो, देखो अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, देखो एक सेकंड बस, एक सेकंड,
देखो ये है, यहाँ दो। ठीक है, देखो ये आपका माइक्रो पाइलेंट है, ये क्या आपका माइक्रो पाइलेंट। ठीक है, ठीक है, ये क्या इंटीग्यूमेंट है। अगर मैं इसको देखो, ये आउटर इंटीग्यूमेंट, ये इनर इंटीग्यूमेंट, ये क्या आपका आउटर और ये इनर क्या है इंटीग्यूमेंट, क्या ये इंटीग्यूमेंट, और ये 2n होता है ना, 2n होगा। ठीक है, जो हमको क्या देगा आगे चल के, गिव सीड कोट, ये आगे चल के हमको क्या देता है, सीड कोट देता है। ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये तुम्हारा ये क्या चला जा लैंड है, चला जा लैंड है। ठीक है, ये देखो ये क्या है, यहाँ पर ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, इसको हाइलम बोलते हैं, हाइलम। और ये आपका फ्यूनिकल है, ये क्या आपका फ्यूनिकल है। अब तो एक्चुअली इसमें हुआ क्या, फ्यूनिकल ऊपर है, मतलब कुछ इस तरीके से ऐसे ऐसे। ठीक है, मतलब ये फ्यूनिकल ऐसे, हाइलम यहाँ पर बीच में आ गया है ना, और फिर यहाँ से ऐसे उठा हुआ है ऐसे। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोस्ट कॉमन मतलब एनाट्रोपस बोलते हैं। मतलब क्या हुआ, देखो ध्यान से, मतलब अगर अच्छा ये उसको उल्टा भी तो कर सकते हैं, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल इसको पॉइंट ऑफ अटैच, यहाँ पे पॉइंट ऑफ अटैच नीचे रख दे, फ्यूनिकल ऐसे और लास्ट में ऐसे। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं इसको हम लोग। ये तुम्हारा मोस्ट कॉमन क्या है, ओव्यूल का स्ट्रक्चर है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनाट्रोपस बोलते हैं। समझ आ रहा है, ये तुम्हारा मोस्ट कॉमन क्या है, ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसको ये एनाट्रोपस होता है। एनाट्रोपस मतलब क्या होता है, देखो अगर सीधा हो, अगर यहाँ पर इस तरीके से सीधा हो, मतलब फ्यूनिकल, चला जालेंट और माइक्रोपाइल, अगर तीनों सीधा हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्थोट्रोपस या फिर इरेक्ट बोलते हैं। और अगर क्या कहते हैं ऐसे हो, ऐसे, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्या बोलते हैं इसको, एनाट्रोपस बोलते हैं। समझ आ गया होगा। ठीक है, आए समझ, बोलो, देखो आगे। अब इसी चीज सबके बारे में लिखा हुआ है, जैसे फ्यूनिकल, अगर तुमसे मान लो बोर्ड के एग्जाम में पूछते तुम्हारे, है ना, फ्यूनिकल क्या होता है इस सब के बारे में, तो यहाँ तुमको कैसे लिखना है। देखो अगर फ्यूनिकल पूछे, फ्यूनिकल क्या होता है, देखो देखो तो फ्यूनिकल, फ्यूनिकल हम लोग पढ़ेंगे डिफिनेशन। फ्यूनिकल क्या होता है, हाइलम क्या होता है, उसके बाद न्यूसिलस क्या होता है। ठीक है, इस सब के बारे में। ठीक है, तो ये अभी हम कुछ देर पहले क्या पढ़े, फ्यूनिकल क्या होता है बताओ, पढ़ा चुके हैं ना। फ्यूनिकल क्या होता है कि स्टॉक, ये एक स्टॉक है। ठीक है, जो यहाँ पर प्लेसेंटा क्या करता है, ओव्यूल के साथ अटैच होता है। ठीक है सर, समझ गए, क्या ये स्टॉक है जो जहाँ पर क्या होता है, प्लेसेंटा जो है वो आपका ओव्यूल के साथ अटैच होता है। यहाँ पॉइंट, अच्छा पॉइंट यहाँ पे टी छोड़ दिया। ठीक है, ये क्या है तुम्हारा, एक सेकंड बाबू, ये पॉइंट। ठीक है, मतलब हाइलम क्या होता है, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट वेयर फ्यूनिकल फ्यूज विथ फ्यूज बॉडी ऑफ ओव्यूल, मतलब ओव्यूल के साथ जहां पर जिस जिस पॉइंट पर क्या कहते हैं आपका फ्यूनिकल फ्यूज होता है, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस क्या होता है कि मास ऑफ डिप्लॉयड सेल, मतलब डिप्लॉयड सेल का गुच्छा होता है, मतलब बहुत सारा, जिसके अंदर क्या होता है, फूड रिजर्व होता है। ठीक है, ठीक है, अब जैसे मान लो इधर मेरी बात सुनो, अब यहाँ जो तुम्हारा ये जो बहुत सारा न्यूक्लियस का सेल है ना, इसी में से कोई एक जो है आपका, जैसे मान लो यही सेल, कोई एक जो है यहाँ पर तुम्हारा एमएमसी बनता है, बाद में माइक्रोस्पोर मदर सेल बनता है। ठीक है, फ्यूचर में क्या होता है कि इसी न्यूक्लियस के सेल में से कोई भी एक सेल जो वो एमएमसी की तरह काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एनी वन सेल, देखो एनी वन सेल इन फ्यूचर गिव राइज टू द एमएमसी, यानी कि मेगा स्पोर मदर सेल। समझ आया। ठीक है, अब तो क्या क्वेश्चन क्या दिया हुआ कि नंबर ऑफ मदर सेल इन ओव्यूल इज, मदर सेल मतलब एमएमसी की बात कर रहा है, माइक्रो लिखना भूल गया ये लगता है, यहाँ देखो यहाँ माइक्रो होगा, माइक्रो स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल। ठीक है, नंबर ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल इन ओव्यूल इज कितना होगा बताओ, जनरली एक ही होगा ना। मेरी बात सुनो, न्यूक्लियस का सेल बहुत सारा होता है, लेकिन उसमें से कोई एक ही तो फ्यूचर में जाके क्या कहते हैं एमएमसी बनता है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक ही होगा ना, एक ही होगा, मोर देन वन मत मार देना। वो न्यूक्लियस का सेल है, देखो मेरी बात सुनो, इधर देखो, न्यूक्लियस का सेल जो है ना, न्यूक्लियस का सेल वो क्या होता है, वो न्यूक्लियस का सेल तुम्हारा बहुत सारा होता है, लेकिन उसमें से उन सारे न्यूक्लियस के सेल में से कोई एक ही सेल ऐसा होता है जो तुम्हारा एमएमसी बनेगा। तो यहाँ पे आंसर क्या था तुम्हारा, जनरली वन। समझ आया, आगे होगा आई थिंक। उसके बाद क्या इंटेगमेंट, बताओ इंटेगमेंट क्या होता है बताओ,
क्या होता है इंटेगमेंट? क्या है? प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड न्यूक्लियस। मतलब क्या होता है? देखो मेरी बात सुनिए, यहाँ देखो, ये जो आपका न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, इसमें क्या होता है? न्यूक्लियस के अराउंड जो, मतलब ये जो आपका न्यूक्लियस के अराउंड है, मतलब जो न्यूक्लियस को घेर के रखा हुआ है, इसका मतलब वो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। और जो न्यूक्लियस को वो जो ये दिख रहा है, ये जो है ना, ये जो न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है, ये क्या करता है? न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करता है, और इसका नाम क्या? इंटेगमेंट। इंटेगमेंट क्या होता है? एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है जो क्या करता है? न्यूक्लियस को अपने चारों साइड से उसको क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। और जिस जगह पर इंटेगमेंट अपसेट होता है उसको क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइलेंट बोलते हैं। देखो देखो यहाँ पे, देखो क्या? प्रोटेक्शन, प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अराउंड होता है, जो क्या करता है? न्यूक्लियस को इनक्लोज, मतलब उसको घेर के रखता है। ठीक है सर, समझ गए। चलाजाइल क्या होता है? बेस ऑफ ओव्यूल, मतलब ओव्यूल का जो बेस होता है ना, उसको चलाजाइल बोलते हैं, जहां से क्या होता है? नरिशमेंट फ्रॉम फ्यूनिकल इनटू ओव्यूल पास थ्रू द चलाजा, मतलब चलाजा एंड से जो होता है वो नरिशमेंट जो फ्यूनिकल के थ्रू पास करता है ओव्यूल के अंदर। ठीक है। माइक्रोपाइल क्या है? जहां पर इंटेगमेंट क्या होगा? एब्सेंट होगा। पढ़ा चुके सारा, बताओ पढ़ा हुआ कि नहीं पढ़ा हुआ? अब तो नीट में एक सवाल आया था, देखो क्या लिखा हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज प्रूव्ड हेल्पफुल इन, ये कल के टॉपिक से, देखो क्या लिखा? मेरी बात ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉलोइंग प्रूव्ड हेल्पफुल इन प्रिजर्विंग पोलन एज अ फोसिल्स। मतलब क्या हुआ कि इसमें से कौन सा चीज जो है, जो तुम्हारा क्या कहते हैं? फोसिल, मतलब कि चीजों को डाइजेस्ट होने से रोकता है। ठीक है, तुम्हें मारा, डाइजेस्ट होने से रोकता है। ठीक है, जिसको हम, ताकि हम आगे चल के फोसिल स्टडी में उसको यूज करते हैं। ठीक है, तो कौन सा होगा बताओ? क्या पढ़ा था? देखो देखो, पोलन किट नहीं, ये तो चिपचिपा होता है ना, जो पैर, इंसेक्ट के पैर में चिपकता है। सेलुलोजिक इंटाइन नहीं, ये भी नहीं होगा। ऑयल कंटेंट, ये कहाँ से? तो कल पढ़े ही नहीं थे। तो क्या होगा? स्पोरोपोलिन। याद करो, स्पोरोपोलिन क्या होता है? कल पढ़ाए थे कि एग्जाइन के अंदर एक एग्जाइन में जो है, पहले होता है एग्जाइन बनाता, कोई टेप्टम बनाता है। ठीक है, और एग्जाइन जो वो आपका एक क्या कहते हैं, उसको एक किस चीज़ का बना होता है? स्पोरोपोलिन का बना होता है, जिसको दुनिया में कोई भी ऐसा एंजाइम नहीं है जो उसको डाइजेस्ट कर सके। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? फोसिल स्टडी में कौन यूज करेगा? क्या करेगा? स्पोरोपोलिन। देखो नीट 2018 का सवाल, ये देखो यहाँ पे, ये देखो नीट 2018 का सवाल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये ना अलग अलग टाइप दिया, जैसे मान लो एनाट्रोपस, देखो यहाँ पर इस तरीके से एनाट्रोपस, एट्रोपस है ये, एनाट्रोपस, एम्फीट्रोपस। ठीक है, हेमीट्रोपस। इसमें बस एक याद कर लेना, इसमें हेमीट्रोपस का जो, खैर इसमें ऐसा जरूरत नहीं है। ठीक है, ये बस ऐसे हम पीपीटी मैथ इसलिए बता रहे हैं। ये अलग अलग टाइप का ओव्यूल होता है, ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि ये आप ना करें, ये नहीं करना, ये आपकी नीट में कभी नहीं आएगा। ठीक है, ये बहुत पहले स्टेट पीएमटी होता था, उसमें पूछ दिया जाता था, अब नहीं आता। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में कहीं भी इस चीज़ का जिक्र नहीं दिया हुआ, इसको कहीं एक जगह बॉक्स बना के लिख लो कि इसको नहीं करना है। ठीक है, ताकि आपको कहीं किसी और के जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई एलियन वगैरह, या फिर कोई ऐसा, मतलब कि ऐसा कोई भी बुक जिसके अंदर आपको इस तरह का क्वेश्चन है, उसको नहीं करना। क्यों? रीजन उसका क्या है कि आपके नीट में नहीं, अब नहीं आएगा। ठीक है, पहले बहुत पहले स्टेट बोर्ड में, स्टेट पीएमटी में आता था, उसमें आता, ये आपको नहीं करना। ठीक है, अब तो ये हम पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़ चुके बताओ? देखो ये क्या, ये हाइलम है। ठीक है, फ्यूनिकल, माइक्रोपाइल, देखो यहाँ पर इस तरीके से। ये देखो, ये यहाँ पर देखो इंटेगमेंट अपसेंट है, माइक्रोपाइलर इन। ठीक है, ये बाहर वाला इंटेगमेंट, ये इनर इंटेगमेंट। ठीक है, ये जो आपका ये यहाँ पे बहुत सारा न्यूक्लियर सेल इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे दिखाया नहीं है, ये न्यूक्लियर सेल, और ये तुम्हारा क्या? एम्ब्रायो साइकिल। और नीचे क्या होता है? चलाजा पोल होता है। बताओ, ये सारा पढ़ा चुके हैं, ये एनसीईआरटी डायग्राम है। ठीक है, पढ़ा चुके हैं ये सारा। आगे देखो, उसका क्या? डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो साइक। ठीक है, यहाँ तक एक काम करो, इधर पहले देख लो, पढ़ो इसको। हो गया, चलो। तो अब क्या है? डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो साइक, यही है ना? देखो ऐसे था, इस तरीके से था। देखो चलो खैर,
इसके अंदर क्या था कि बहुत सारा न्यूक्लियस का सेल था इस तरीके से, ठीक है, न्यूक्लियस का सेल है। इसमें से कोई एक जो है आपका माइक्रोस्पोर मदर सेल के जैसे काम करेगा। आपको बताए थे कि कोई इसमें से कोई एक सेल जो बड़ा हो जाता है इस तरीके से, वो एमएमसी के जैसे काम करता है। ये सारा क्या है, न्यूक्लियस का सेल है। और ये जैसे मान लो अगर हम इसी सेल की बात करें, ये मान लो तुम्हारा आगे फ्यूचर में तुम्हारा क्या करेगा, एक्ट एज एमएमसी, मतलब एमएमसी जैसे काम कर सकता है, हो सकता है, ठीक है। देखो एमएमसी, ठीक है। इसमें एक्चुअली होता, इसमें पता दिखता कैसे, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि ये देखो, जैसे मान लो ये तुम्हारा एमएमसी है, ये वो सेल है जो जो क्या करते हैं तुम्हारा, ये वो न्यूक्लियस का सेल है जो तुम्हारा एमएमसी बन चुका है, ठीक है। अब इसके चारों साइड ना तुम्हारा न्यूक्लियस का सेल इस तरीके से सराउंड होता है, इस तरीके से ऐसे, क्या होता है इसके उसके चारों साइड क्या होता है, न्यूक्लियस का सेल इस तरीके से अराउंड होता है, इसके चारों साइड से होता है। ये तुम्हारा क्या, ये जो आपको दिख रहा है ये क्या तुम्हारा एमएमसी है, ये क्या तुम्हारा एमएमसी, मेगा स्पोर मदर सेल, मेगा स्पोर मदर सेल, मदर सेल, ठीक है। ये क्या आपका मेगा स्पोर मदर सेल है, ठीक है। और ये जो जो इसको सराउंड कर वो क्या तुम्हारा न्यूक्लियस का सेल है, ये तुम्हारा क्या है, न्यूक्लियस का सेल है, ठीक है सर, समझ गए यहाँ तक, ठीक है। अच्छा अच्छा सर, कैसे पता नहीं न्यूक्लियस के, जब मेरी बात सुनो, कुछ ना कुछ पहचान तो होना चाहिए ना जिसकी वजह से ये पता चले कि न्यूक्लियस का सेल जो है वो तुम्हारा मेगा स्पोर मदर सेल बन गया। तो सबसे पहले इसका साइज बड़ा हो जाता है, किसका, न्यूक्लियस के सेल का जब साइज बड़ा हो जाए मतलब क्या होगा, लार्ज साइज, लार्ज साइज, और क्या होगा, और डेंस साइटोप्लाज्म, डेंस साइटोप्लाज्म, ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा होगा। उसके बाद अब देखो इसमें पता क्या करना है, ये देखो, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, म्यूसिस पर सब देखो, म्यूसिस करना है, लेकिन देखो तुमको पता है म्यूसिस दो स्टेप में होता है। म्यूसिस फर्स्ट होगा तो एक सेल से दो सेल बनेगा, ठीक है, और म्यूसिस सेकंड में का तो दो सेल से चार सेल बनता है, ठीक है, यहाँ तक पता है, ठीक है। चलो अब अगर म्यूसिस फर्स्ट और सेकंड की अगर बात करें हम, ठीक है, देखो तो सबसे पहले तुम यहाँ पे क्या कर दो, म्यूसिस फर्स्ट कर दो, क्या कर दो, म्यूसिस फर्स्ट कर दो, क्या कर दो यहाँ पर, म्यूसिस फर्स्ट करो, ठीक है। जब तुम म्यूसिस फर्स्ट करो, किस में करना है, एमएमसी के अंदर करना है। जब तुम एमएमसी के अंदर म्यूसिस फर्स्ट करोगे तो क्या होगा, एक सेल दो सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। देखो अब ये जो एक सेल है ये तुम्हारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दो सेल में, इस तरीके से। और इसके चारों साइड क्या है तुम्हारा, इसके चारों साइड तुम्हारा क्या, न्यूक्लियस का सेल है, क्या तुम्हारा न्यूक्लियस का सेल है इस तरीके से, जो उसको क्या कर रहा है, सराउंड कर रहा है, क्या ये सब क्या तुम्हारा न्यूक्लियस का सेल है, ठीक है। अब देखो क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, देखो ये क्या हुआ, देखो यहाँ पे क्या हुआ कि अब यहाँ पे देखो एमएमसी जो है वो म्यूसिस फर्स्ट दो सेल बन गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायाड ऑफ सेल, क्या बोलेंगे इसको, डायाड ऑफ सेल, डायाड मतलब दो, डायाड ऑफ सेल, किस चीज का, माइक्रोस्पोर मदर सेल का। अब तुम इसमें क्या कर दो, म्यूसिस सेकंड कर दो, क्या कर दो इसमें, म्यूसिस सेकंड कर दो, यहाँ पे कर दो तुम्हारा म्यूसिस, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा म्यूसिस सेकंड, यहाँ पे क्या कर दो, म्यूसिस सेकंड कर दो, म्यूसिस सेकंड। तब क्या होगा, म्यूसिस सेकंड करने के बाद क्या होगा, जो आपका वो जो एक सेल था वो कितने सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, चार सेल में। वो जो दो था ना, यहाँ पे बताओ, एक बार तुम म्यूसिस फर्स्ट की तो दो सेल में कन्वर्ट हो गया, अब इसमें तुम म्यूसिस सेकंड में कितने सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, चार सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो एक दो तीन और चार सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसके चारों साइड क्या होगा, न्यूक्लियस का सेल अभी भी है, देखो इसके चारों साइड क्या है, न्यूक्लियस का सेल इस तरीके से, ये क्या तुम्हारा न्यूक्लियस का सेल है, क्या है ये, न्यूक्लियस का सेल है, ठीक है। अब यहाँ पर तुम्हारा कितना है बताओ, ये कितना रह गया, ये क्या, ये मान लो एक माइक्रो, एक दो तीन और ये तुम्हारा चार, चार बन गया, यस सर चार बन गया, ठीक है। इसको हम लोग टेट्राड ऑफ सेल, क्या बोलेंगे इसको, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, टेट्राड ऑफ सेल, क्या बोलेंगे इसको, ये जो आपका कंडीशन बना इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेट्राड ऑफ सेल, टेट्राड ऑफ सेल, क्या बोलते हैं इसको, टेट्राड ऑफ सेल बोलेंगे। इसमें क्या है, चार मेगा स्पोर और चारों और हेप्लॉइड है, क्योंकि म्यूसिस हुआ है ना, चार मेगा स्पोर है और चारों क्या है, हेप्लॉइड, समझ आया, बोलो। मतलब क्या हुआ, मेरी बात सुनो,
एक्चुअली हुआ कि न्यूक्लियस के सेल में कोई एक सेल जो है वो फ्यूचर में क्या बनेगा, एमएमसी बनेगा, और उसके अंदर मियोसिस फर्स्ट होगा। जब मियोसिस फर्स्ट होगा तो एक सेल दो सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायड ऑफ सेल बोलेंगे, ठीक है। और जब डायड ऑफ सेल में मियोसिस सेकंड होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, चार सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, टेट्राड ऑफ सेल बोलेंगे, ठीक है। और 4 मेगास्पोर है इसलिए हम चारों क्या हैप्लॉइड है। सर कैसे पहचानेंगे कि न्यूक्लियस का सेल जो एमएमसी बन चुका है, उसका साइज बड़ा हो जाएगा और उसका क्या होगा, साइटोप्लाज्म क्या हो जाएगा बाबू, डेंस हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक, देखो ठीक है। अब हम लोग करेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस। क्या करेंगे इसको, अब यहाँ पे क्या करेंगे, मेगा स्पोरोजेनेसिस करेंगे। देखो देखो अभी तक हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, देखो उसको एक बार समराइज कर लेते हैं। मतलब एनी वन ऑफ सेल, एनी वन सेल ऑफ न्यूसिलस क्लोज टू माइक्रोपाइल, मतलब पहले वो क्लोज आता माइक्रोपाइलेंट के, माइक्रो पाइल एंड एक्ट एज क्या, एमएमसी, ठीक है। और क्या होगा, सेल का साइज इंक्रीज कर जाता है, सेल का साइज जो है वो तुम्हारा इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। अब देखो कैसे कैसे होगा, इसमें हम वो देख रहे हैं। ठीक है, एक सेकेंड, इसमें कुछ लोचा, अच्छा यही पढ़ा दिया मैं, ठीक है चलो कोई नहीं। अब देखो, अब क्या है एम्ब्रायो, क्या है एम्ब्रायो सैक डेवलपमेंट, ठीक है। यह है आपका एम्ब्रायो सैक डेवलपमेंट। इसमें क्या होगा, मेरी बात सुनो, कितना बना था, कितना माइक्रोस्पोर बना था, सॉरी मैक्रो बोल रहे, मेगास्पोर कितना बना था, 4 बना था। देखो 1 2 3 और 4, ठीक है 4 बना था। कितना मेगास्पोर है, 4, क्या है यहाँ पे 4 मेगा स्पोर, क्या है 4 मेगा स्पोर है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, देखो इसमें 4 मेगा स्पोर है, इसमें क्या है कि इसमें से बस एक ही जो है ना तुम्हारा फंक्शनल बचेगा, बाकी सारा डिजनरेट कर जाता है, ओनली वन फंक्शनल है ना, अदर थ्री डिजनरेट, क्या अदर 3 क्या हो जाएगा, डिजनरेट हो जाएगा। अच्छा रीजन क्या इसका, अगर तुमसे कोई रीजन पूछ दे, रीजन खाना कम है ना, लेस फूड रिजर्व, लेस फूड रिजर्व, ठीक है। और देखो मेरी बात सुनो, क्योंकि अब यहाँ पे देखो 4 था ना, और 4 की जगह पर एक ही क्या हुआ है, एक ही डेवलप किया, इसलिए हम इसको बोलेंगे मैक्रो, या फिर मैक्रो नहीं, मोनो लिखो, मोनो स्पोरिक डेवलपमेंट। अच्छा मोनो मतलब एक, सर मोनो क्यों बोलेंगे, क्योंकि 4 में से कोई एक ही सेल ना क्या हुआ, डेवलप हुआ, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, मोनो स्पोरिक डेवलपमेंट बोलेंगे, ठीक है। ये हो गया, मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पर एक बड़ा सा तुम्हारा क्या बच गया, एक बड़ा सा क्या हो गया, ये तुम्हारा फंक्शनल मेगास्पोर, बाकी 3 जो है वो तुम्हारा जो वो डिजनरेट कर गया, क्या होगा, डिजनरेट कर गया, ठीक है। फंक्शनल मेगास्पोर, ये तुम्हारा क्या है, फंक्शनल मेगास्पोर क्या है, ये तुम्हारा फंक्शनल मेगास्पोर है, ठीक है। ठीक है, और ये तीनों क्या, ये तीनों जो तुम्हारा, ये तीनों डीजनरेट कर गया, ये 3 डीजनरेट कर गया, डीजनरेट मतलब खत्म हो चुका है। रीजन उसका क्या कि खाना कम था ना हमारे पास, तो ये डीजनरेट कर गया, ठीक है। अब इसके अंदर तुम करो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। अब जिसको नहीं पता फ्री न्यूक्लियर डिवीजन वो क्या होता है, मेरी बात सुन, 2 तरह का डिवीजन होता है, एक तो होता है साइटोकाइनेसिस, एक होता है कैरियोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस क्या होता है, जिसके अंदर साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है, और कैरियोकाइनेसिस क्या होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड करता है। अगर कहीं पर आपको फ्री न्यूक्लियस डिवीजन लिखा हुआ है, इसका ये मतलब है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं करेगा। जैसे अगर मैं मान लो यहाँ पर अगर मैं एक बार फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करवा दूँ तो यहाँ पर न्यूक्लियस 2 हो जाएगा, एक ही सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस, क्योंकि साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं किया, ठीक है। तो तुम आई होप समझ गए यहाँ तक। चलो देखो आगे देखो, मतलब इसमें करना क्या है, देखो जैसे मान लो इसमें तुमको करना है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, ठीक है। देखो एक सेकंड,
ये हो गया। यहाँ पर तुमको क्या करना है, यहाँ पर होगा आपका फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, फ्री 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 न्यूक्लियर डिवीजन, ठीक है। और कौन सा, माइटोसिस, अगर जिसकी वजह से क्या होगा, इसका जो न्यूक्लियस है ना, अब देखो यहाँ पे दो न्यूक्लियस हो गया, एक और दो, एक सेकेंड, एक न्यूक्लियस और दो न्यूक्लियस, ये हो गया। अब इसमें क्या होता है कि दोनों न्यूक्लियस वो एक दूसरे के अपोजिट पोल पे जाने लगता है, ठीक है। क्या होगा कि दोनों न्यूक्लियस एक दूसरे के अपोजिट पोल पे जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। और जब अपोजिट पोल पे जाएगा तब क्या होगा, तब देखो, तब ये इस तरीके से देखो, ये हो गया। और जब ये अपोजिट पोल पे जाएगा तुमको कैसा दिखेगा, ये देखो इस तरीके से, ये तुम्हारा, एक सेकंड बाबू, हाँ ये देखो, ये एक ऊपर एक नीचे, अपोजिट पोल चला गया, ठीक है। मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हुआ क्या, मूव अपोजिट पोल, क्या हो गया यहाँ पर, मूव अपोजिट पोल, है ना, मतलब अपोजिट पोल पर चला गया। यहाँ पर देखो ये क्या हुआ, मूव अपोजिट पोल, मूव अपोजिट पोल, अपोजिट पोल में मूव कर गया। अब क्या होगा अब इसमें वापस से तुम क्या कर दो, माइटोसिस कर दो, यहाँ पर वापस से क्या कर दो, माइटोसिस, क्या कर दो, यहाँ पर वापस से माइटोसिस करो, तो यहाँ पे क्या होगा, अगेन माइटोसिस, और इस बार भी क्या होगा, फ्री न्यूक्लियर, ठीक है। तब तब क्या होगा, कितना से कितना बनेगा बताओ, यहाँ दो, अब वहां पर कितना न्यूक्लियस होगा, दो न्यूक्लियस ऊपर, एक यहाँ पर इसके जगह पर दो न्यूक्लियस आ जाएगा, ठीक है। या देखो एक न्यूक्लियस इधर, एक तो पहले, अब यहाँ पर डिवीजन के दो हो गया, अब यहाँ पर दो, मतलब चार हो गया, चार न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। अब क्या करना, वापस से तुम्हारा क्या करना है, माइटोसिस फिर न्यूक्लियर, देखो अब वापस से यहाँ पे क्या करना है, फिर एक बार फिर मतलब माइटोसिस करना है, अब 4 से 8 हो जाएगा, ठीक है। अब इस बार फिर से क्या करना है, माइटोसिस, वापस से फ्री न्यूक्लियर, ठीक है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 4 से 8, 4 से 8 हो जाएगा, देखो देखो, ऊपर 4 और नीचे भी 4। अब इन 4 में से एक एक को मतलब बीच में बुला लो, एक एक को कहाँ कर दो, बीच में कर दो, देखो इस तरीके से, इसमें से एक आ जाएगा नीचे और एक यहाँ से बीच में आ जाएगा, है ना। तब तुमको कैसा दिखने वाला है बताओ, देखो अगर यहाँ से बीच में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर दो तुम्हारा आ जाएगा बीच में, ठीक है। और अगर दो बीच में आ जाएगा तो ये देखो, इधर देखो ध्यान से, ये उठ के यहाँ आ जाएगा, एक सेकेंड, देखो, तो अब जब जो ये यहाँ से अपोजिट पोल से मूव करेगा तब तुम्हारा कैसा दिखने वाला है, देखो देखो, अब क्या होगा, ऐसा दिखेगा, देखो अब ये तो मान लो इसमें यहाँ पे बीच में आ गया, ठीक है। तो 4 मतलब अब अगर 4 में से एक नीचे आ जाएगा तो क्या हो, यहाँ पे कितना बचेगा, 3 बचेगा, 1 2 3, और एक यहाँ से ऊपर से नीचे बीच में आ गया, अब यहाँ पे भी क्या बचेगा, 3, और एक यहाँ पे आ गया बीच में, ठीक है। अब तुम यहाँ पर इकट्ठा कर दो क्या, तुम साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म डिवीजन कर दो, कितनी बार, 6 बार, कितनी बार करोगे, 6 बार। यहाँ पर इकट्ठा तुम क्या कर दो, एक बार, यहाँ पर तुम क्या कर दो, 6 बार साइटोकाइनेसिस कर दो, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, एक तो पहले से था, और 6 बार करोगे तो 7 दीवार बनेगा, देखो देखो, ये हो गया, है ना। अब क्या होगा इसमें तुम्हारा, मतलब क्या होगा, 3 तो न्यूक्लियस ऊपर है तुम्हारा, 1 2 3, बीच में कितना है, 1 2, नीचे कितना है, 1 2 3। अब क्या करो यहाँ पर साइटो मतलब कि ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा साइटोकाइनेसिस, और साइटोकाइनेसिस होगा तो मतलब एक साइटोकाइनेसिस यहाँ कर दो,
देखो यहाँ ध्यान से देखो, एक यहाँ कर दो, एक ये करो, और ये 3 ऊपर 3 नीचे, और एक तो तुम्हारा बीच में पूरा होगा। 3 ऊपर 3 नीचे तो 6 हो जाएगा, ये तो 6 हो गया, ठीक है। और इसी को हम लोग बोलते हैं फीमेल गेमिट। क्या बोलते हैं इसको? फीमेल गेमिट बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया, और 3 नीचे 3 ऊपर, और यहाँ पर साइटोकाइनेसिस करना है। क्या करना है? साइटोकाइनेसिस करना है, ठीक है। कितनी बार करना है? अकर अराउंड 6 न्यूक्लियाई, ठीक है। कहाँ पर? इस जगह पर। ये किसका है? यहाँ इसका। समझ गए? समझ आया? लिखो इसको। टाइम किधर है? ठीक, 19 बचा, ठीक है। देखो अभी हुआ क्या, मतलब 4 तुम्हारा मेगा स्पोर था, उसमें क्या हुआ कि 3 डिजनरेट कर गया है ना, उसमें एक फंक्शनल है, 3 डिजनरेट कर गया, एक फंक्शनल। रीजन क्या है कि खाना हमारे पास कम है, ठीक है। तो ऐसे डिवीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलते हैं ऐसे डेवलपमेंट को। और ये एक फंक्शनल है, उसमें क्या होगा? सबसे पहले फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा, माइटोसिस होगा। तो एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बन गया, ठीक है। अब वो दोनों आपस में एक दूसरे अपोजिट पोल पे जाएगा, तो ऐसा दिखेगा। फिर माइटोसिस कर दो फ्री न्यूक्लियर, तो 4 से 8 हो जाएगा। फिर करो फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस, 4 से फिर क्या हो जाएगा? यहाँ 8 हो जाएगा। और उस 8 में से एक ऊपर से नीचे, और मतलब एक ऊपर से सेंटर में लाओ और एक नीचे से सेंटर में लाओ, तो ऐसा दिखने का। और वापस में तुम साइटोकाइनेसिस कर दो कितने बार? 6 बार। तो एक दीवार तुम्हारे पास पहले से था, ठीक है, और एक 6 बार तुम किए, तो 6 कितना हो गया? 7 हो गया। समझ आया? चलो आगे बढ़े। समझ गए? अब देखो आगे, मतलब अब देखो इसी को हम लोग तो ना थोड़ा सा लैंग्वेज के फॉर्म में समराइज कर लिखते हैं, ताकि आपको लिख समझने में आसानी। देखो सबसे पहले क्या हुआ? न्यूसिलस का सेल था जो 2n था, ठीक है। इसमें क्या हुआ? इसमें देखो सबसे इसमें क्या होगा? ये तुम्हारा 2n था, इसमें तुम्हारा इसमें से कोई एक जो तुम्हारा एमएमसी बन गया। एमएमसी क्या है तुम्हारा? एमएमसी क्या है? 2n माइक्रोस्पोर मदर सेल बन गया, सॉरी मेगास्पोर मदर सेल बन गया, ठीक है। अब उसमें तुम क्या कर दो? यहाँ पर तुम्हारा क्या होगा? मेगास्पोरोजेनेसिस होगा। क्या होगा यहाँ पर? क्या होगा यहाँ पर? मेगा स्पोरोजेनेसिस होगा। क्या होगा? मेगा स्पोरोजेनेसिस होगा, ठीक है। और यहाँ पे मेगा स्पोर मतलब यहाँ पे मियोसिस होता है, ठीक है। मियोसिस होगा, और मियोसिस होने के बाद क्या बनेगा? देखो इस तरीके से क्या होगा? 4 मेगा स्पोर बनेगा सर, एक सेकेंड। क्या बनेगा? 4 मेगा स्पोर बनेगा। यहाँ पे क्या बनता है तुम्हारा? 4 मेगा स्पोर, 4 मेगा स्पोर बनेगा, ठीक है। उस 4 मेगा स्पोर में से क्या होगा? तुम्हारा 3 डिजनरेट कर जाएगा। यहाँ पे क्या होता है तुम्हारा? 3 डिजनरेट, और एक क्या बचेगा तुम्हारा? एक फंक्शनल मेगास्पोर। फंक्शनल क्या बचेगा? एक क्या बचेगा? फंक्शनल मेगास्पोर। उसमें तुम क्या करो? 3 बार सक्सेसिव डिवीजन कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर तुम एक फंक्शनल मेगास्पोर बचेगा, ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या बचा तुम्हारा? फंक्शनल मेगास्पोर। अल्टीमेटली क्या बचा? फंक्शनल मेगास्पोर बचा, ठीक है। अब इसमें तुम क्या करो? उसमें तुम क्या करो? मतलब 3 सक्सेसिव मतलब 3 बार सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन करो। कितना? 8 न्यूक्लियस का स्टेज हो जाएगा, 8 न्यूक्लियस स्टेज। उसमें तुम क्या करो? सेल वॉल के फॉर्मेशन के लिए क्या कर दो तुम? सेल वॉल फॉर्मेशन करो, ठीक है। कितना? अराउंड 6 न्यूक्लियस के पास। एक सेकेंड, यहाँ पे क्या कर दो? सेल वॉल फॉर्मेशन अराउंड कितने न्यूक्लियस? अराउंड 6 न्यूक्लियस, और एक पहले से कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो तुम्हारा ये क्या बन जाएगा? इस तरीके से मान लो ये हमारा बन गया ये, ठीक है। ठीक है देखो, और यहाँ तुम्हारा क्या बन गया? 3 न्यूक्लियस ऊपर था, 2 बीच में और 3 नीचे, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा क्या बन जाएगा? इस तरीके से इसके अराउंड तुम ये बना दो, क्या बना दो? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन कर दो, मतलब साइटोप्लाज्म सेल वॉल का फॉर्मेशन कर दो। 1 2 3 3 3 6 हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितना सेल है? 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल। देखो ध्यान से देखना, देखो 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल, 6 सेल, 7 सेल। कितना सेल है? 7 सेल। कितना सेल है?
7 सेल, देखो यहाँ पे कितना है 7 सेल है, 7 सेल है। न्यूक्लियस कितना देखो 3 यहाँ पर, 2 बीच में, 5 3 8 न्यूक्लियस, कितना है 8 न्यूक्लियस। ध्यान से देखो 7 सेल है और 8 न्यूक्लियस है, समझ आया? 7 सेल है और 8 न्यूक्लियस है, देख लो अच्छे से, है कि नहीं, समझ में आया? चलो आगे बढ़े। अब इसी को ना हम लोग थोड़ा अच्छे से मतलब ड्रॉ करते हैं, जो आपके बोर्ड में आ सकता है। देखो बोर्ड में आ सकता है, मतलब अगर बोर्ड में आ जाए कि आपको मतलब कि एम्ब्रायो सैक का क्या करना है, अगर आपको बोर्ड में आ जाए कि एम्ब्रायो सैक का आपको क्या कहते हैं डायग्राम बनाइए, तो आप किस तरीके से बनाइएगा, ये देखिए, ठीक है? जो बताओ, मुझे बताओ कि क्या है। पहले न्यूक्लियस बना लेते हैं, कहाँ कहाँ पर था, 2 तो बीच में, 3 ऊपर और 3 नीचे, ठीक है? अब इसके बाद क्या था इसमें, ये तुम्हारा साइटोप्लाज्म बना, इसके 1 2 3, ठीक है? 3 साइटोप्लाज्म हो गया। और यहाँ देखो इस तरीके से, तीन हो गया, ठीक है? और इसके अराउंड यहाँ पर ये इस तरीके से, एक सेकेंड, देखो 3 सेल ऊपर 3 सेल नीचे, और ये बीच में एक सेल, कितना हो गया 6, एक 7 सेल हो गया और 8 न्यूक्लियस हो जाता है, ठीक है? मतलब ये जो तुम्हारा दिख रहा है ना, ये पूरा एक सेल है, ये पूरा एक सेल है, ठीक है? और ये बीच में क्या 2 न्यूक्लियस है, ठीक है? तो इस सेल को बोलते हैं, जो बीच में जो सेल, इसको बोलते हैं सेंट्रल सेल। क्या बोलते हैं इसको? सेंट्रल सेल बोलते हैं, ठीक है? क्या बोलते हैं इसको? सेंट्रल सेल बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? इसको सेंट्रल सेल। और बीच में जो है तुम्हारा क्या है, पोलर न्यूक्लियाई है। क्या है? पोलर न्यूक्लियाई है, ठीक है सर, समझ गए, ठीक है? अब देखो ये जो दोनों ये मेरी बात सुनो, ये और ये दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं? ये दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं? सिनर्जिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सिनर्जिड। अच्छा, ये पोलर न्यूक्लियाई जो है ना, ये n+n होके, जैसे मान लो अभी ये n है ना, ये दोनों n है, तो ये n+n होके क्या करता है? सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाता है, ठीक है? फ्यूज टू फॉर्म क्या? सेकेंडरी न्यूक्लियस। सेकेंडरी न्यूक्लियस क्या है? फ्यूज टू सेकेंडरी न्यूक्लियस, ठीक है? और तो बन दोनों फ्यूज क्या बनाएगा? 2n बनाएगा, 2n बनाएगा, ठीक है सर? 2n बनाएगा, ठीक है? ये बीच में ये दोनों क्या? ये और ये दोनों क्या? सिनर्जिड। क्या ये? सिनर्जिड। और ये बीच में क्या? एक सेल, ठीक है? एक सेल। और यहाँ पे सिनर्जिड में क्या होता है? इस तरीके से फिलिफॉर्म एपरेटस होता है ऐसे, ये जो आपको दिख रहा है ना, थिकनिंग, ये क्या? ये नीचे जो है ये हमारा माइक्रोपाइलेंड है, माइक्रोपाइलेंड। और ऊपर क्या है? चलाजा लैंड, ठीक है? क्या है ये? तो ऊपर क्या? चलाजा लैंड, ठीक है? और नीचे क्या? तुम्हारा माइक्रोपाइलेंड, ठीक है? और ये जो तुम्हारा ये जो तुमको थिकनिंग दिख रहा है, ये वाला थिकनिंग अभी जो हम डाले, ये क्या है? फिलिफॉर्म, इसको फिलिफॉर्म एपरेटस बोलते हैं, फिलिफॉर्म एपरेटस। क्या बोलते हैं इसको? फिलिफॉर्म एपरेटस बोलते हैं। और ये क्या है? सेलुलर थिकनिंग है। ये क्या है? सेलुलर थिकनिंग है, सेलुलर थिकनिंग है। सर नहीं समझ में आया, एक मिनट रुक जा। मान ले तुम्हारे पास ये कोई बोतल है, मेरी बात सुन, जैसे मान ले ये तुम्हारे पास कोई बोतल है, ठीक है? अगर मान ले ये ऊपर पतला है, ठीक है? और नीचे से अगर तुम उसको मोटा कर दो, अगर तुम नीचे से ऐसे तुम कोई चीज़ लगा दो, तो ये ठीक नहीं हो जाएगा? पहले तो पूरा ऐसे ही था, मुझे बता कि पहले तो ऐसे ही था, लेकिन अब अगर मान लो तुम इसमें सेलुलर थिकनिंग लगा दी इस तरीके से, अगर उसको थिक कर दिए, तो ये नीचे ठीक हो जाएगा, क्योंकि इससे कंपेरिजन में ऊपर वाले कंपेरिजन ये ठीक हो जाएगा। इसका मतलब ऊपर क्या थिन हो गया इस तरीके से, है ना? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिलिफॉर्म एपरेटस बोलते हैं, जो क्या सेलुलर थिकनिंग है, ठीक है? जो क्या करता है? अट्रैक्ट करता है किसको? पोलन ट्यूब को, वहां से पास करने के लिए, ठीक है? समझ गए होगे? आगे देखो, अब उसी सब के बारे में डिफिनेशन लिखा हुआ, देखो एक तो तुम्हारा क्या? एंटीपोडल, उसके बाद सेंट्रल सेल, उसके बाद क्या? एक एपरेटस। ये सब डिफिनेशन तुम्हारे जो भी बोर्ड में हो उसको अच्छे से याद कर लेना, ये सब बोर्ड में आता है, ठीक है? और एक क्या तुम्हारा? एक एपरेटस। छोड़ो इसको, रहने दो। देखो, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका एंटीपोडल क्या होता है। जहाँ जो तीन हैप्लॉइड सेल होता है, अच्छा एक ये एंटीपोडल लिखना तो भूल गया। देखो ये ऊपर जो तीनों है ना, ये तीनों, ये तुम्हारा क्या है? एंटीपोडल सेल। ये और ये क्या है? तुम्हारा एंटीपोडल सेल है, एंटीपोडल
सेल, ठीक है। तो ये तो क्या हैप्लॉइड होता है, ठीक है। चलो तीन ये क्या है तुम्हारा एंटीबॉडी का 3 हैप्लॉइड सेल है जो चलाजल एंड के पास होता है। देखो किसके पास होता है, चलाजल एंड के पास होता है। देखो यहाँ पर किसके पास है, चलाजल एंड। ये तुम्हारा नीचे मैक्रोपाइलेंड, ऊपर क्या चलाजल एंड है, चलाजल एंड के पास होता है। देखो किसके पास होता है, चलाजल एंड के पास होता है, नियर चलाजल एंड, क्या तुम्हारा नियर चलाजल एंड, ठीक है। ये क्या होता है, यहाँ से पास करता है फूड फ्रॉम चलाजल टू एम्ब्रायो सैक, पढ़ा चुके हैं, समझ गए। मतलब क्या हो मेरे पास एंटीबॉडी क्या होता है, 3 हैप्लॉइड सेल होता है, इसमें यहाँ पे 3 हैप्लॉइड सेल होता है, ठीक है। और जिसके जो क्या होता है चलाजल एंड के पास होता है, ठीक है, जहां से मतलब वो क्या चलाजल एंड से क्या होता है एम्ब्रायो सैक में फूड ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। सेंट्रल सेल क्या है, ये उसका वहाँ का सबसे बड़ा सेल है, लार्जेस्ट सेल है एम्ब्रायो सैक का, ठीक है। जो क्या करता है, जो बाद में सेंट्रल सेल में जो 2 न्यूक्लियस होता है ना, उसके पास 2 पोलर न्यूक्लियस होता है, ठीक है। वो क्या करता है, वो आपस में फ्यूज करके सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाता है। अभी पढ़ा है ना, देखो यहाँ पर क्या बताया, देखो कि यहाँ पर ये जो पोलर न्यूक्लियस है, ये N+N जो फ्यूज करके आपस में क्या होता है सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाता है, ठीक है, पढ़ा चुके। उसके बाद क्या है एग अपरेटस, क्या है उसके बाद एग अपरेटस। देखो ये क्या तुम्हारा एग अपरेटस। सर एग अपरेटस क्या होता है मेरी पास, जैसे अभी तुम पढ़े ना, ये देखो ये क्या क्या पढ़े, सिनर्जिड प्लस एक्सेल पढ़े, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ। ये देखो ये तुम्हारा क्या सिनर्जिड, ठीक है। और ये तुम्हारा क्या एक्सेल है, एक्सेल है, ठीक है। और इन दोनों को आपस में एक साथ मिला के क्या, किसको किसको, एक्सेल और सिनर्जिड को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, क्या बोलते हैं, सिनर्जिड प्लस एक्सेल को हम लोग क्या बोलते हैं एक साथ में, एग अपरेटस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एग अपरेटस बोलते हैं। वही चीज यहां पे लिखा हुआ देखो, एग अपरेटस क्या है कि 2 सिनर्जिड, क्या है यहां पर 2 सिनर्जिड प्लस एग अपरेटस सेल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ एग अपरेटस बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसका जो अरेंजमेंट वो ट्रायंगुलर होता है, ट्रायंगुलर मतलब समझते हो, देखो यहाँ पे किधर गया, ये देखो ये जो तुम्हारा ना ये तुमको दिख सामने से रहा है, लेकिन ये ऐसे होता है, देखो तुमको ऐसे दिख रहा है, बाहर से तुम देखोगे तो तुमको ऐसे दिखेगा। मतलब क्या हुआ, ये जो तीनों है ना ये ट्रायंगल के शेप में होता है, इस तरीके से ट्रायंगल के शेप में होता है ऐसे, और ये तीनों आपस में एक दूसरे टच में होता है, प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन के टच में होता है, ठीक है। तो ट्रायंगल शेप का बनता है, ठीक है। वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि तुम्हारा जो ये एक प्रेशर है ना वो क्या होता है, ट्रायंगल शेप का होता है, ठीक है। एवरी सेल कनेक्ट टू ईच अदर बाय द प्लाज्मोडेस्माटा, क्या बताए देखो ये तीनों सेल जो ना कौन कौन सा, सिनर्जिड का सेल और एक सेल, तीनों आपस में प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन से क्या होता है कनेक्ट होता है, ठीक है। उसके बाद क्या फिलिप अपरेटस पढ़ा चुके हैं कि ये सिनर्जिड, सिनर्जिड पे क्या होता है लोकेट होता है, मतलब क्या लिखा हुआ है कि लोकेट ऑन सिनर्जिड, मतलब लोकेट सिनर्जिड पे होता है और कौन से एंड पे, मैक्रोपाइलेंट पे होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि सेलुलर थिकनिंग जो होता है ना वो क्या होता है, जो गाइड करता है पोलन ट्यूब, क्या बताया अभी कि सेलुलर थिकनिंग जो होता है ना वो क्या करता है पोलन ट्यूब को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है ताकि वहाँ पोलिनेशन कर सके, मतलब पोलन ट्यूब यहाँ से पास कर सके, समझ गए, ठीक है। अब देखो आगे ये खत्म, ठीक है। ये तुम्हारा ना एक पार्ट खत्म हो गया, कल मेरे हिसाब से 2 क्लास और लगे, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। देन हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या आपके 12th का सबसे मुश्किल चैप्टर जेनेटिक्स, ठीक है। मतलब अगला चैप्टर आपका क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ठीक है, जिसमें लगभग हम लोग 5 से 7 क्लास लेंगे, ठीक है। अगर क्या कहते हैं ड्यूरेशन कम रखना, ये भी बेसिक से पढ़ाएंगे, थोड़ा सा टाइम लग 10 क्लास लग सकता है, ठीक है। लेकिन उसमें क्या होगा कि हम लोग ना क्या कहते हैं थोड़ा सा स्पीड में पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि हम सोच रहे हैं जो भी आपका एग्जाम है ना वो जो भी आगे एग्जाम, जैसे CBSE बोर्ड का एग्जाम भी फरवरी में पड़ गया इस बार, ठीक है। तो उस तरीके से हम लोग उसको कवर करेंगे, ठीक है। चलो एक बार हम स्टार्ट, एक बार रिवीजन कर लेते हैं जहाँ थोड़ा सा पीछे से, ठीक है। कितना टाइम हुआ, टाइम हो गया क्या, कितना टाइम हुआ, मिनट पूछ रहे हो, 54, हाँ 6 मिनट। देखो यहाँ से एक बार स्टार्टिंग ये कर लेते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद ना बाबू क्या कहते हैं लास्ट में जो है हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट का जितना भी नीट में सवाल पूछा गया सारा करेंगे, है ना। एक PYQ पूरा सेशन रखेंगे हम लोग, ठीक है। चलो बढ़िया। अब देखो हम लोग क्या क्या पढ़े, ध्यान से सुनो मेरी तरफ। पिस्टिल जो होता है बच्चे, पिस्टिल इधर देखिए, ये तुम्हारा ये पूरा स्ट्रक्चर जो तुम्हारा ये पिस्टिल है, ठीक है सर, ये पिस्टिल है। ये जो आपका स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, और ये क्या तुम्हारा ओवरी है। स्टिग्मा क्या होता है, जहाँ पर पोलन लैंड करता है। स्टाइल क्या होता है, स्टिग्मा के नीचे होता है, और ये होल होता है जहाँ से पोलन ट्यूब पास करेगा, ठीक है। नीचे क्या तुम्हारा ओवरी है, ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल होता है, ठीक है। आगे उसके बाद क्या नंबर ऑफ पिस्टिल और कार्पल क्या होता है, ये वेरिएबल होता है। मोनोकार्पेलिक का मतलब क्या होता है कि इसमें सिंगल, मतलब कि थैलेमस के ऊपर सिंगल पिस्टिल भी हो सकता है, और क्या कहते हैं 2 पिस्टिल भी हो सकता है, और 2 से ज़्यादा पिस्टिल भी हो सकता है। अगर सिंगल होगा उसको मोनोकार्पेलिक बोलेंगे, 2 होगा उसको बाइकार्पेलिक बोलेंगे, और 2 से ज़्यादा होगा उसको बोलेंगे मल्टीकार्पेलिक। अब मान लो सिंगल पिस्टिल में भी क्या केस है सॉरी तो थैलेमस के ऊपर अगर एक मान लो एक पिस्टिल, तो यहाँ पर भी 2 केस है। पहला केस कि मान लो उसके अंदर एक ओव्यूल हो, ठीक है, क्या एक ओव्यूल हो, और दूसरा केस क्या है कि मान लो उसके अंदर 2 से 1 से ज़्यादा ओव्यूल हो, तो इसको बोलेंगे मोनो ओव्यूलर, इसको बोलेंगे मल्टी ओव्यूलर। एग्जाम्पल मैंगो पैडी व्हीट, किसका, मोनो ओव्यूलर का, और मल्टी वाले क्या है, पेपिवर,
या नहीं 5s फैमिली, ठीक है। उसके बाद क्या है, बाइकार्बोनेट में 2 कार्बन होता है, मतलब 2 कार्बन होता है। फिर एक होता है तुम्हारा 2 केसेस में, या तो क्या होगा देखो, या तो ऐसे हो दोनों आपस में फ्री हो, मतलब आपस में चिपका हुआ नहीं हो, या फिर दोनों आपस में चिपका हो, इसको क्या बोलेंगे फ्यूज, उसको क्या बोलेंगे फ्री। फ्री वाले को एपोकार्पस, फ्यूज वाले को सिनकार्पस, एपोकार्पस सिनकार्पस, ठीक है। देखो तो आगे देखो एग्जांपल क्या है इसका, फ्यूज वाले का एग्जांपल तुमको याद रखना ब्रासिकेसियाई और सोलेनेसियाई, ठीक है। मल्टीकार्बोनेट जो होता है उसमें बहुत सारे पिस्टल होते हैं, जैसे एपोकार्पस हो गया, सिनकार्पस हो गया। एपोकार्पस का एग्जांपल माइकेलिया और इसका एग्जांपल पापेवर। नेक्स्ट, व्हाट इज लोक्यूल एंड वेयर प्लेसेंटा इज लोकेटेड। अच्छा तुम कभी भिंडी खाओ, भिंडी या फिर टमाटर, तो तुम भिंडी काटोगे ना उसमें तुमको ऐसा दिखेगा, सेम टू सेम ऐसा दिखता दिखता नहीं दिखता, उसमें तुमको छोटे छोटे डॉट लगा होता है, वो क्या ओव्यूल होता है वो, ठीक है। और वो जो पूरा है ना वो उस भिंडी या फिर टमाटर में भी तुम देखोगे तो उसमें तुमको प्लेसेंटा साफ साफ दिख जाएगा, ठीक है। उसमें देखोगे तुम ना, एक तो तुम्हारा क्या होता है, सबसे पहले तो क्या कहते हैं ओवेरियन कैविटी में लोक्यूल होता है, लोक्यूल जिसको कैविटी बोलते हैं, और उसमें इस तरीके से होता है, ठीक है। और उसके पास क्या होता है प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा के ऊपर ओव्यूल अटैच होता है ना, जाके आज भिंडी देखना ठीक है। अब देखो प्लेसेंटा जो है ओव्यूल से जिस स्टॉक से अटैच उसको क्या बोलते हैं हम लोग फ्यूनिकल बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको फ्यूनिकल बोलते हैं, ठीक है। और जिस पॉइंट पर ओव्यूल और फ्यूनिकल आपस में अटैच होता है उस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को क्या बोलते हैं हाइलम बोलते हैं, ठीक है। और ये तुम्हारा प्लेसेंटा हो गया, ठीक है। पता है लोक्यूल के अंदर क्या होता है प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है। नंबर ऑफ ओव्यूल क्या, अगर एक मान लो इनसाइड ओवरी जो है अगर सिंगल ओव्यूल है तो सीड भी एक ही होगा, जैसे एग्जांपल पपाया, सॉरी पैडी, व्हीट, मैंगो, ठीक है। और अगर मान लो कि इनसाइड ओवरी जो है बहुत सारा ओव्यूल है तो मतलब कि सीड भी हो सकता है ज्यादा होगा जैसे एग्जांपल में वाटरमेलन, पपाया, ऑर्किड। उसके बाद ये स्ट्रक्चर वगैरह पढ़े, ठीक है, कि हम लोग क्या कहते हैं, अगर क्या कहते हैं हमारा प्लेसेंटा जो है फ्यूनिकल, हैलम और माइक्रोपाइलन चला जाने का एक सेम ही एक ही लाइन में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इरेक्ट या फिर ऑर्थोट्रोपस बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके से फ्यूनिकल हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखा देखो, इन इरेक्ट एंड ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, ठीक है, फ्यूनिकल चला जा एंड माइक्रोपाइल ऑल दे आर इन सेम लाइन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं ऑर्थोट्रोपस बोलते हैं, ठीक है। और अगर मान लो कि ऐसे कर दे, जैसे मान लो अगर सीधा हो तो उसको ऑर्थोट्रोपस बोलेंगे, और अगर मान लो इस तरीके से ऐसे कर दे, ये देखो इस तरीके से अगर ऐसे कर दो, हम ऐसे कर दो उसको क्या बोलेंगे एनाट्रोपस, और सबसे कॉमन यही होता है, ठीक है। ये तुम्हारा क्या होगा सारा न्यूक्लियस का सेल है, उसमें तुम्हारा बहुत सारा न्यूक्लियस, मेरी बात सुनो, ये तुम्हारा फ्यूनिकल है, ये तुम्हारा हाइलम है, ठीक है। और ये तो इसके अंदर बहुत सारा क्या है न्यूक्लियस का सेल है। इस सारे न्यूक्लियस के सेल में से कोई एक फ्यूचर में क्या बनेगा एमएमसी बनेगा, ऊपर माइक्रोपाइलन, नीचे क्या चला जाएंगे, ठीक है। ये आउटर इंटीग्मेंट, ये इनर इंटीग्मेंट, इन दोनों को इंटीग्मेंट बोलते हैं, जो क्या करता है सीड कोड देता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग फ्यूनिकल वगैरह इसके बारे में डिफिनेशन पढ़े कि मतलब फ्यूनिकल क्या होता है, एक स्टॉक होता है जहाँ जो प्लेसेंटा और ओव्यूल को आपस में अटैच करता है, देखो है ना सेम है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि हैलम क्या होता है पॉइंट ऑफ अटैचमेंट वेयर फ्यूनिकल फ्यूज विथ ओव्यूल के बॉडी से, जहाँ पर क्या कहता है प्लेसेंटा मतलब कि फ्यूनिकल आपका फ्यूज करता है, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं हैलम बोलते हैं। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े न्यूक्लियस क्या मास ऑफ डिप्लॉयड सेल जो फूड रिजर्व, जिसमें फूड प्रेजेंट होता है, फूड रिजर्व प्रेजेंट, मतलब कि न्यूक्लियस का क्या होता है डिप्लॉयड सेल का मास, मतलब पूरा बहुत सारा डिप्लॉयड सेल होता है जिसके अंदर फूड रिजर्व होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है एनी वन सेल ऑफ फ्यूचर गिव राइज टू एमएमसी मेगास्पोर मदर सेल, अभी पढ़ा है ना कि मतलब उन सारे न्यूक्लियस सेल में से कोई एक जो है वो आपस में फ्यूचर में एमएमसी बनेगा, मोर देन वन। उसके बाद क्या तुम्हारा ये क्वेश्चन क्या हुआ इंटरमेंट के बारे में पढ़ा, प्रोटेक्टिव लेयर होता है जो न्यूक्लियस को कवर करता है, जो इनक्लोज करता है न्यूक्लियस को। उसके बाद क्या पढ़े कि चला जाए जो बेस ऑफ ओव्यूल है, जहां जो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है फ्यूनिकल से इनटू ओव्यूल पास थ्रू द चला जाए इनसे पास करता है ओव्यूल के थ्रू, ठीक है। माइक्रोपाइल क्या है जहां पर इंटरमेंट एब्सेंट होता है। उसके बाद क्वेश्चन करवाए हम लोग, ये तुम्हारा अलग अलग तरह का, ये हम इसलिए लिखा है ताकि करो नहीं, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ये तुम्हारा एनसीईआरटी डायग्राम पढ़ ली तुम। डेवलपमेंट ऑफ ये हो गया, ठीक है। उसमें से एक एमएमसी बनेगा, उसके चारों साइड से न्यूक्लियस का सेल होता है, उसमें म्यूसिस फर्स्ट करो 2 बन गया, उसको डायड ऑफ सेल बोलेंगे। उसमें म्यूसिस सेकंड करो, उसमें क्या होगा टेट्राड ऑफ सेल बनेगा, ठीक है, जिसको 4 मेगास्पोर जो चारों हैप्लॉइड होता है। सर कैसे पहचानेंगे न्यूक्लियस का सेल जो है वो एमएमसी अलग है, न्यूक्लियस सेल जब बड़ा हो जाएगा और उसका जो साइटोप्लाज्म वो जब डेंस हो जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, क्या बोलते हैं एमएमसी बोलते हैं, मेगास्पोर मदर सेल बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ तो वही लिखा हुआ है कि एनी वन ऑफ सेल न्यूक्लियस क्लोज मतलब माइक्रोपाइलन के क्लोज आता है, जब उसमें से कोई एक सेल न्यूक्लियस बहुत मान लो बहुत सारा न्यूक्लियस सेल, उसमें से कोई एक जो माइक्रोपाइलन के पास आएगा और क्या करेगा बड़ा हो जाएगा, साइज में साइज इंक्रीज कर जाएगा उसका, देखो नेक्स्ट, ठीक है। रीजन हाँ देखो चारों में से 3 डिजेनरेट कर जाएगा, एक तुम्हारा क्या करेगा फंक्शनल बनेगा, उसमें रीजन क्या उसका लेस फूड होता है, उसमें फूड कम होता है, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलते हैं, ठीक है। अब जो मतलब कि इसमें जो तुम्हारा 3 डिजेनरेट कर गया और एक जो बचा उसमें क्या होगा फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन क्या होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन होता है और साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होता, ठीक है। अगर तुम बार-बार न्यूक्लियस का डिवीजन करोगे तो कैसे बनेगा 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 इस तरीके से बनेगा। तो एक बार डिवीजन करो 2 बन गया, 2 बार उन दोनों को डिवीजन करो 4 बनेगा, उन चारों को डिवीजन करो 8 बनेगा, ठीक है, फ्री न्यूक्लियर। और बाद में तुम 6 बार क्या करो साइटोकाइनेसिस कर दो और 6 तुम्हारा सेल वॉल बन जाएगा, तो तुम्हारा ऐसा दिखेगा। उसमें क्या होता है 7 सेल होता है और 8 न्यूक्लियस होता है। नीट में पूछा हुआ सवाल है, कल हम क्वेश्चन करवाएंगे कुछ। उसके बाद क्या वही चीज़ अभी बताया जो हम बता रहे थे उसको बस लिखा हुआ यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ऊपर जो 3 सेल जाता है उसको एंटीपोलर सेल बोलते हैं, बीच में जो होता है उसको पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं या फिर सेंट्रल सेल बोलते हैं, नीचे जो होता है वो तुम्हारा एक 2 सिनर्जी होता है, एक सेल होता है, दोनों एक साथ में एक एपरेटस बोलते हैं, ठीक है। और सिनर्जी में क्या होता है फिलीफॉर्म एपरेटस होता है जो जिसमें सेलुलर थिकनिंग होगा,
ठीक है। उसके बाद उसी का क्या एंटीपोडल जो तीन हैप्लॉइड सेल होता है चलाजा लैंड के पास होता है, जहाँ से क्या करता है पास फूड फ्रॉम चलाजा टू एम्ब्रायोसाइक, यहाँ से फूड पास करता है चलाजा से एम्ब्रायोसाइक में। सेंट्रल सेल क्या होता है, सबसे बड़ा सेल होता है एम्ब्रायोसाइक का, दो पोलर न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करके क्या करता है सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाता है। एक एपिडर्मिस से क्या होता है, दो सिनर्जी प्लस एक सेकंड एक सेल होगा यहाँ पे, एक सेकंड ये गड़बड़ है, टाइप गलत हो गया। एक सेकंड बाबू, यहाँ पे एक सेल होगा, एक सेकंड रुको, यहाँ पे क्या होगा एक सेल होगा, ठीक है। हाँ वो मिस टाइप है, ठीक। अरेंजमेंट क्या इसका ट्रायंगुलर होता है, तीनों सेल जो आपस में कनेक्ट होता है प्लाज्मोडेस्माटा से। और फिलिपफॉर्म अपरेटस क्या होता है, मतलब कि सिनर्जिट में होता है, माइक्रोपैरा इनकी तरफ होता है। सेलुलर थिकनेस जो होता है वो गाइड करता है किसको, पोलन ट्यूब को, ठीक है। चलो थैंक यू, एक सेकंड रुकिए। उस पर ना देखो कोई 2-3 आदमी था, 2-3 बच्चा था जो कल पर्सनली मैसेज भी किया था और क्या कहते हैं कमेंट में भी 1-2 मैसेज किया था कि सर 11th का क्या है, ठीक है। देखो हम सोच रहे हैं कि अभी बताएंगे, वैसे इन्फॉर्म करेंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे संडे को ना हम आपको कोई एक चैप्टर जिसका आपको नोटिफिकेशन आएगा उसको पूरा वन शॉट कराएंगे हम लोग संडे को, ठीक है। उसके बाद आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, अपना जुड़े रहिए हमारे साथ, है ना। चलो ठीक है।